हेलो दोस्तों, मेरे कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। बहू बनी नौकरानी। अरे क्या हुआ सरला, 12वीं तो पास कर ही ली है आरती ने, और बाकी इसके ससुराल वालों ने तो बोल ही दिया है कि अगर आरती आगे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है। पर आप तो बोल रहे हैं कि आरती की होने वाली सास बीमार रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद हमारी बेटी को कोई परेशानी हो। एक बात बताओ सरला, बेटी की शादी कल भी तो करनी है, तो आज अगर लड़का अच्छा मिल रहा है तो हर्ज ही क्या है। और फिर कुछ दिनों के बाद किशन और सरला ने अपनी बेटी आरती की शादी सुनील से कर दी। शादी के बाद आरती की सास फिर से बीमार हो गई, इसलिए सारा बोझ आरती पर आ गया। आरती की सास, अरे बहू, अभी तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और मैंने तेरे हाथों में झाड़ू पकड़ा दी। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे तो घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है। आप आराम करो, मैं आपके लिए गरम गरम अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। फिर आरती किचन में आकर सबसे पहले अपनी सास को चाय बनाकर देती है। अभी वह चाय देकर आती ही है कि तभी उसका देवर उससे कहता है, भाभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो। और हाँ भाभी, बड़े दिन से भिंडी की सब्जी नहीं खाई तो आज वही बनाना। ठीक है देवर जी। तभी वहां पर आरती की ननंद आती है। भाभी आप मेरे लिए मिल्क शेक बना दो जल्दी से। ठीक है, मैं बस अभी बना देती हूँ। आरती की उम्र अभी छोटी थी, इसलिए उसे घर के काम करने में अभी ज़्यादा थकावट महसूस नहीं होती थी। अब तो उसकी बड़ी ननंद भी अपने बच्चे के साथ कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आ गई। भाभी, चिंटू जिद कर रहा है, मामी के हाथ का इडली सांभर खाना है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं अभी बना देती हूँ। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। अब उसकी सास कमला की भी तबीयत ठीक होने लगी थी, पर मानो आरती के आ जाने के बाद सबके पैरों में मानो जंग लग गई हो। कोई भी आरती की काम में मदद नहीं करता। आरती इन सबके कामों में इतना उलझ जाती कि उसे अपने सजने संवरने का ख्याल ही नहीं रहता। एक दिन कमला की ननंद और आरती की बुआ सास घर आती है। कमला उसे हालचाल पूछकर उसे बिठाती है और आरती को चाय नाश्ता लेकर आने को कहती है। जैसे ही आरती चाय लेकर अपनी बुआ सास को देती है, बुआ सास आरती को देखते हुए कहती है, अरे ये कैसी शक्ल बना रखी है आरती बहू ने, ना बाल बनाए हुए हैं, ना चेहरे पर कोई मेकअप। इसे देखकर कौन कहेगा कि इसकी अभी अभी शादी हुई है। बहू, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सजने संवरने का कोई शौक ही नहीं है। तभी कमला कहती है, यह बात तो मैंने भी कितनी बार बोली है बहू को कि तैयार होकर रहा कर। आरती बहू जा तैयार होकर आ। जो मैंने लाल साड़ी दी थी वो तुम पर बहुत अच्छी लगती है, जा पहन कर आ। इसके बाद आरती अपने कमरे में आ जाती है और रोने लगती है। मैं घर के कामों में इतना उलझ गई, मैं ऐसी तो नहीं थी। क्या होलिया बना लिया है मैंने अपना। चलो देवर जी की शादी हो जाए फिर मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो माँ जी और बुआ जी गुस्सा हो जाएंगी। आरती जैसे ही तैयार होकर अपने कमरे में आती है, आरती के पति आरती से कहता है, अरे वाह आरती, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। नहीं तो तुम्हारे हाथ आटे और मसाले से ही भरे होते हैं, क्या बात है। अरे कुछ नहीं, वो बुआ जी आई थी ना तो इसीलिए थोड़ा तैयार हो गई। थोड़ी देर के बाद बुआ जी चली जाती हैं। बुआ जी के जाने के बाद कमला आरती से कहती है, ये क्या बहू, तुमने ये साड़ी अभी तक पहनी है, अब किसे दिखाना है। जा जल्दी से कोई पुरानी साड़ी पहन कर आ, सारे मसाले पीसने हैं। अब मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतना काम कर सकूं। जी माँ जी, मैं अभी सारे मसाले पीस देती हूँ। आरती इतने मन से तैयार हुई थी, पर वह अपने आप को 2 मिनट शीशे में निखार भी ना पाई थी कि तभी घर के कामों में लग गई। आरती की शादी को अब 2 साल हो चुके थे। अब उसका एक बेटा भी था। आरती घर के कामों में और ज़्यादा उलझती गई। कुछ दिनों के बाद कमला आरती से कहती है, बहू 2 दिन के बाद तेरे देवर की शादी है
और मेरा ब्लाउज़ अभी तक नहीं तैयार हुआ। जा जाकर दर्जी से पूछा। जी माँ जी। अब आरती को लगता था कि चलो देवरानी आने के बाद उसे कुछ आराम मिलेगा। कुछ दिनों के बाद आरती के देवर की भी शादी हो जाती है और देवरानी घर आती है। पर आरती का काम कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। शादी के दूसरे दिन कमला आरती से कहती है, आरती बहू एक काम कर, निशा बहू की चाय सही समय में उसके कमरे में भिजवा देना, बड़े शहर की है। जी माँ जी। जैसे ही आरती चाय लेकर अपनी देवरानी के कमरे में जाती है, निशा ये तुम्हारी चाय। शुक्रिया भाभी। और भाभी नाश्ते में मेरे लिए हल्का सा खाना ही बनाना और दोपहर के लिए राजमा चावल बना लेना। ठीक है कहकर आरती वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। एक हफ्ते के बाद निशा अपनी सास कमला से कहती है, वो माँ जी मैंने और इन्होंने एक अलग शहर में शिफ्ट होना है, तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि मैं एकदम से नाश्ते के लिए सामान नहीं खरीद पाऊंगी। मैं समझ गई निशा बहू। आरती बहू तुम एक काम करो, इनके लिए शहर ले जाने के लिए मठरी, बेसन की भुजिया, शक्करवारे और नमकीन बना लेना। मेरे दोनों बेटा बहू नौकरी वाले हैं, समय कहाँ मिलेगा कुछ बनाने का। आरती ये सब बनाने के लिए किचन में चली जाती है। आरती ने सोचा था कि देवरानी आएगी तो काम में थोड़ी हेल्प मिलेगी, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। अब घर पर सब निशा के गुणगान करते क्योंकि वह पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली है। निशा और मोहन के जाने के बाद तो एक दिन आरती का गुस्सा फूट ही पड़ा। एक दिन कमला अपनी एक पड़ोसन से कह रही होती है कि मेरी छोटी बहू तो बहुत पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली है। तभी वह पड़ोसन कहती है, और आपकी बड़ी बहू ये तो बस 12वीं पास है, ये तो बस घर के काम ही कर ले, यही बहुत है। ये सारी बातें आरती सुन लेती है और गुस्से से अपने कमरे में आकर अपने पति से कहती है, मैंने इस घर के लिए कितना कुछ किया पर मुझे क्या मिला। अगर देवर जी और निशा बाहर जाकर नौकरी कर सकते हैं तो मैं भी यहाँ रहकर बहुत कुछ कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर उसकी सास कमला आती है। क्या तू अपना बिजनेस खोलेगी तो घर का काम कौन करेगा। तभी माँ को बीच में ही रोकते हुए सुनील कहता है, क्यों माँ, अगर मोहन और निशा बाहर जाकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, आरती तो फिर भी घर में ही रहकर बिजनेस करना चाहती है, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती है, तो इसमें बुराई क्या है। मैं आरती के साथ हूँ। आरती तुम्हारी जो इच्छा है तुम वही करो। माँ जी आप यह मत सोचना कि मैं घर की जिम्मेदारियों से भाग जाऊंगी। यह मेरा परिवार है और मुझे अपने से भी ज़्यादा इस परिवार की फिक्र है। इसीलिए मैं घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। इसके बाद आरती ने सबसे पहले एक कामवाली को रखा ताकि घर के काम में मदद हो सके। आरती ने सबसे पहले अपने खाना बनाने के हुनर को आगे बढ़ाया। उसने घर से ही अचार, पापड़, मुरब्बे का बिजनेस शुरू किया। जब उसका काम बढ़ने लगा तो सुनील ने भी उसकी बड़ी मदद की। फिर उन्होंने एक बावर्ची रख लिया और घर से ही टिफ़िन सर्विस का काम शुरू किया। अब आरती एक सफल महिला बन गई थी जिसने घर के साथ साथ व्यापार में भी सफलता हासिल की थी। एक दिन कमला आरती से कहती है, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैं तुम्हारे हुनर को नहीं पहचान पाई। तुम मेरी बहुत समझदार और काबिल बहू हो। ये कहते हुए वह आरती को गले लगा लेती है। तो माँ जी आखिर बहू किसकी हूँ। आरती एक सफल महिला बन गई है। ये देखकर सब आरती की बहुत तारीफ करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।